सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की शहर की घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। मजदूर दिवस पर मनरेगा मजदूर यूनियन से जुड़े मजदूरों ने सरकार के सामने रखी 6 सूत्री मांग। कहा, साल में 200 दिनों का हो काम। अस्सी घाट पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर वाराणसी ज्ञान पंचायत का आयोजन। परंपरा की खोज विषय पर हुई चर्चा। बीएचयू के रुइया छात्रावास के 100 साल पूरा होने पर रुइयेश्वर महादेव मंदिर में किया गया रुद्राभिषेक। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद वाराणसी का द्विवार्षिक अधिवेशन व चुनाव संपन्न। और अब देखते हैं समाचारों को। मजदूर दिवस के अवसर पर मनरेगा मजदूर यूनियन से जुड़े मजदूरों ने 50 गांवों में मजदूर दिवस मनाते हुए सरकार के सामने 6 सूत्री मांगें रखी। मजदूर दिवस पर मनरेगा मजदूर यूनियन से जुड़े मजदूरों ने चक्रपानपुर, रूपापुर, भोजपुर, प्रतापपुर, रखौना, खजुरी, बेनीपुर, हरपुर और गणेशपुर सहित लगभग 50 गांवों में मजदूर दिवस मनाते हुए सरकार के सामने 6 सूत्री मांगें रखी, जिसमें साल में 200 दिनों का काम, 600 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी, प्रत्येक मनरेगा मजदूर का स्वास्थ्य बीमा, 55 वर्ष से ऊपर के सभी मनरेगा मजदूरों को प्रति माह 3000 रुपये दिए जाएं, सभी मनरेगा मजदूरों का राशन कार्ड बनाया जाए, समान शिक्षा लागू की जाए, गरीबी रेखा तय की जाए। इन मांगों के साथ मजदूरों ने जुलूस, रैली और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कही। इस अवसर पर मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने कहा कि मजदूरों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाने वाला मेहनतकश सड़कों पर सोने को बाध्य है। आज एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में हमारे देश के पूंजीपति का नाम आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भी देश का एक बड़ा तबका है जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। जरूरत गरीबी रेखा तय करने की नहीं है, बल्कि अमीरी की रेखा तय करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रेणु, श्रद्धा, मुस्तफा, रीना, निशा, प्रियंका, मंगरा, चंदा, कुसुम, बदामा, सरस्वती, सुदामा, कमला, पार्वती, सुशीला देवी, फुलपत्ती सहित सैकड़ों मजदूर शामिल हुए। डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद वाराणसी का द्विवार्षिक अधिवेशन व चुनाव संपन्न हुआ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद वाराणसी के द्विवार्षिक अधिवेशन व चुनाव लोक निर्माण विभाग स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में संपन्न हुए, जिसकी अध्यक्षता शशिकांत श्रीवास्तव ने किया और संचालन विकेंद्र कुमार पांडे ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी हम पुराने पेंशन बहाली व्यवस्था पर केंद्र व राज्य सरकार से शीघ्र आशान्वित हैं। हमें खुशी इस बात की है कि पुराने व नए कर्मचारी सब इस मुद्दे पर एक हैं। सरकारों की हठधर्मिता के कारण यह मुद्दा अब चुनावों में मतों में परिवर्तित होने लगा है। निश्चित रूप से यह कुंठाघातक साबित होगी। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि वाराणसी में विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण चुनाव स्थगित रहा। आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद का चुनाव संपन्न हो रहा है। साथ ही विगत वर्षों में पुरानी पेंशन बहाली पर हुए आंदोलन में जिन जिन संगठन के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम तथा माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी द्वारा किया गया। अधिवेशन को महिमा दत्त द्विवेदी, दिवाकर द्विवेदी, दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, संजय सिंह, पद्मनाभ त्रिवेदी, श्याम राज सिंह यादव, अशोक सिंह, अखिलेश चौहान, पवन चौहान, अतुल कुमार सिंह, अरविंद दुबे, ब्रिजेश शुनकर, सत्येंद्र कुमार सिंह, मणिकेश श्रीवास्तव, हरेंद्र यादव, कन्हैया यादव, दीपक, राकेश आदि ने संबोधित किया। द्विवार्षिक अधिवेशन के पश्चात सर्वसम्मति से महिमा दत्त द्विवेदी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए। तत्पश्चात 96 संगठनों ने संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षरित कर एक प्रस्ताव लाया, जिस पर आम सहमति उपस्थित संगठनों द्वारा व्यक्त करते हुए करतल ध्वनि से स्वागत की गई और चुनाव अधिकारी द्वारा जिलाध्यक्ष पद पर शशिकांत श्रीवास्तव, सिंचाई विभाग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ पांडे, विकास भवन, महामंत्री श्याम राज यादव, कोषागार, संप्रेक्षक सुधांशु सिंह, उद्यान विभाग निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कार्यक्रम के अंत में महामंत्री श्याम राज यादव द्वारा सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय इंजीनियर किशोर तिवारी जी सभी जनपदों मंडलों में जाकर चुनाव कर रहे हैं। इसके क्रम में आज वाराणसी जनपद में ये चुनाव किया जा रहा है। निर्विरोध चुनाव देखिए, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं, हमें संघर्ष लोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये भली भांति कर्मचारी समाज जानता है कि संघर्ष के दौरान घोड़े नहीं बदले जाते हैं, तो ये पदाधिकारी भी संघर्ष के दौरान नहीं बदले जाएंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है
लोग एकमत होकर निर्विरोध चुनाव कराएंगे। 2 साल में संगठनों का चुनाव होता है, जितने मान्यता प्राप्त संगठन उत्तर प्रदेश में सबके चुनाव होते हैं। इसीलिए हम लोग आए हुए यहाँ पर चुनाव की स्थितियाँ, इसमें हम लोग चर्चा भी करते हैं क्या समस्याएं समाज की हैं, उन समस्याओं पर भी हम लोग चर्चा करते हैं और लखनऊ में जाकर अधिकारियों से मिलकर उन समस्याओं के ऊपर निदान कराने का प्रयास करते हैं। मीटिंगें करते हैं हम लोग, प्रमुख सचिव स्तर, मुख्य सचिव स्तर पर मीटिंग हमारी होती है, उसमें हम लोग तैयारी करते हैं, बात करते हैं। तमाम समस्या हमारी हैं, जैसे पुरानी पेंशन की व्यवस्था है, कैशलेस इलाज की व्यवस्था है, जिसमें सरकार के अधिकारी हमारा पैसा वेतन से काट कर के उसमें लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। उसका हम लोग विरोध करते हैं कि भाई शेयर मार्केट जुआ है और उसमें हमारे बुढ़ापे की लाठी का पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसमें सिक्योर्ड में मिलना चाहिए। कितना मिलेगा ये सरकार को तय करना चाहिए, लेकिन जुए के आधार पर हम उस वेतन को, पेंशन को नहीं लेना चाहते। भारतीय जनता पार्टी महानगर के 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान के दूसरे दिन संवाद, संपर्क और प्रवाह पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी महानगर के 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान के दूसरे दिन की विषय प्रस्तावना महामंत्री जगदीश त्रिपाठी ने रखी। पहले यानी 6वें सत्र में संगठन संरचना में हमारी भूमिका विषय पर प्रशिक्षण ले रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता व पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा उदय प्रताप सिंह पप्पू ने कहा कि 3 बातों पर संगठन की मजबूती निर्भर रहती है। पहला संवाद, दूसरा संपर्क और तीसरा प्रवाह। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को बनाने के लिए कार्य पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा संगठन दुनिया का सबसे मजबूत संगठन है, इसके पीछे भी हमारी कार्य पद्धति की सबसे अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन में कार्य करते समय मूल तत्वों को समझना आवश्यक है। भाजपा का मूल तत्व सामूहिकता में ही एकता है और कार्य पद्धति की योजना के अनुसार ही कोई भी निर्णय सामूहिक सुझाव लेने के बाद ही किया जाता है। किसी भी कार्य की सफलता 4 चीज़ों पर निर्भर करती है: योजना बनाना, उसको जमीन पर उतारना, मॉनिटरिंग करना, उसकी समीक्षा करना। संगठन में कार्य करते समय एकता का भाव होना चाहिए तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्णय प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। किसी भी निर्णय के पहले आपस में पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए। संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यकर्ता का निर्माण करना होता है। कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य करें, यही भाजपा का मूल मंत्र है। 6वें सत्र का संचालन तथा परिचय महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन अंतिम 12वें सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान के क्षेत्रीय संयोजक प्रकाश चंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के समक्ष व्यक्तित्व विकास विषय पर बात करते हुए उसकी उपयोगिता को बताया। अंतिम सत्र का संचालन पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य ने किया। इस दौरान प्रदेश सह मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, विद्यासागर राय, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, अशोक पटेल, राहुल सिंह, आत्मा विश्वेश्वर, साधना वेदांती, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, संतोष सोलापुरकर, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, नीरज जायसवाल, ब्रिजेश चौरसिया, डॉक्टर हरि केशरी, किशन कनौजिया, दिलीप साहनी, विवेक मौर्य, डॉक्टर रचना अग्रवाल, धीरज गुप्ता, शैलेंद्र मिश्रा, अभिनव पांडे, कुणाल पांडे, ऋतिक मिश्रा, कुसुम पटेल, रजत जायसवाल आदि उपस्थित रहे। कल समापन होगा जिसके मुख्य अतिथि होंगे, कल अंतिम सत्र के मुख्य अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। इस तरह से कुल 3 दिन में हम 15 सत्र चला रहे हैं और अपने कार्यकर्ता, यह केवल उन जो भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी महानगर में निवास करने वाले प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी और महानगर के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कैंप है। सार्थक सेवा फाउंडेशन की तरफ से महिला स्वरोजगार हेतु सम्मान व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 मई रविवार को सार्थक सेवा फाउंडेशन की तरफ से महिला स्वरोजगार हेतु सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में सहयोग सुनीता गुप्ता महामंत्री, अमिता सिंह उपाध्यक्ष, प्रियंका प्रकाश सोशल मंत्री, पूनम गुप्ता, ज्योति प्रजापति कार्यक्रम संयोजिका, स्वाति जायसवाल प्रशिक्षण मंत्री एवं साहिल कश्यप मीडिया प्रभारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजिका हनी गुप्ता, माननी गुप्ता, संध्या सेठ, यशी सिंह ने किया और पूजा गिरी ने धन्यवाद दिया। ये हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था मेहंदी का, उसमें महिलाओं को हमने स्वरोजगार द्वारा जो है मेहंदी प्रशिक्षण करवाया था। तो उसमें माननीय विधायक द्वारा सर्टिफिकेट और प्राइज मिला है। मैं जवाब चाहूँगी। बहुत फायदा होता है। हमारी जो है प्रशिक्षण मंत्री स्वाति जायसवाल जी हैं, उन्होंने ये सिखाया है। करीब कम से कम 25 लड़कियां थी इसमें और इस समय 10 लोग स्वरोजगार में इसमें लग गई हैं, अपना कार्यक्रम करते हुए लग गई हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस,
स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 80 घाट पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को लोक विद्या प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव के साथ नामवर सिंह की जयंती के अवसर पर वाराणसी ज्ञान पंचायत का आयोजन हुआ। 1 मई रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को लोक विद्या प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव के साथ और नामवर सिंह की जयंती के अवसर पर 80 घाट पर वाराणसी ज्ञान पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत का विषय परंपरा की खोज था। परंपरा की शुरुआत लोक विद्या सत्संग के पद से हुई। वक्ताओं के क्रम में चित्रा सहस्त्रबुद्धे ने यह प्रस्ताव रखा कि 1 मई को लोक विद्या प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाए। यह दिवस मजदूर दिवस के नाम से मनाया जाता है। लोक विद्या प्रतिष्ठा का मतलब है भारत भूमि की बुनियादी ज्ञान परंपरा की प्रतिष्ठा। हिंदी साहित्य के दार्शनिक लेखक हजारी प्रसाद ने लोक परंपराओं को सभ्यता और संस्कृति की बुनियादी परंपरा माना है। इन्हीं के शिष्य नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज नाम से एक पुस्तक लिखकर अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वाराणसी से इन दोनों ही विद्वानों का गहरा संबंध था। लोक विद्या की प्रतिष्ठा के रास्तों की खोज व निर्माण के संकल्प के लिए यह दिवस उचित है। कार्यक्रम में संजय श्रीवास्तव, रामाज्ञा शशिधर, प्रेमलता, रामजन्म यादव, हरीशचंद्र बिंद, लक्ष्मण मौर्य, युद्धेश, आलिम जी, बेमिसाल, फजलुर रहमान, क्रांति कुमार, सुरेश रिंगालाल, पूजा जिंगलाल, श्रुति पटेल आदि लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आयोजक विद्या आश्रम सारनाथ, माँ गंगा निषाद राज सेवा समिति वाराणसी, स्वराज अभियान, भारतीय किसान यूनियन, बुनकर साझा मंच रहे। अभी वाराणसी ज्ञान पंचायत है जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 मई का दिवस मजदूर दिवस मनाया जाता है। हम लोग ये मानते हैं कि मजदूर कोई नहीं होता, कोई भी व्यक्ति मजदूर नहीं है, चाहे मिट्टी फेंकने वाला। बिना ज्ञान का आदमी कोई नहीं होता। इसलिए मजदूर दिवस मना के हमको लोक विद्या की प्रतिष्ठा का दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि ये सब समाज काम कर रहे हैं, पूरे समाज को पोष रहे हैं, पालन पोषण। रविवार को संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी के हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी के हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने 1 मई रविवार को हेरिटेज वॉक आयोजित किया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रावास में रह रहे लगभग 200 छात्र छात्राएं शामिल हुई। इस आयोजन में इंटैक वाराणसी तथा इंडिया टूरिज्म वाराणसी के सहयोग से बच्चों ने रानी लक्ष्मीबाई स्मारक, तुलसीदास मठ, लोलारा कुंड तथा 80 घाट समेत अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का निरीक्षण कर ज्ञानवर्धन किया। हमारे विद्यालय का उद्देश्य स्थापना काल से ही भारतीय मूल्यों पर आधारित
वैश्विक शिक्षा प्रदान करना रहा है और इसी कड़ी में प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य, पर्यावरण आदि से जुड़े हुए विरासतों के प्रति बच्चों को जागरूक करने तथा उनके प्रति जिम्मेदार बनाने हेतु इस तरह के आयोजन प्रायः किए जाते रहते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इंटैक वाराणसी चैप्टर, इंडिया टूरिज्म वाराणसी, सुबह बनारस आदि का विशेष योगदान रहा। हमारे विद्यालय का जो ध्येय है वो है ग्लोबल एजुकेशन विद इंडियन वैल्यूज़, और इंडियन वैल्यूज़ की शुरुआत होती है प्राचीन धरोहरों से, अपनी संस्कृतियों से। बहुत अच्छा लगा, इन बच्चों ने यहाँ का प्राचीन अखाड़ा देखा, तुलसीदास जी का आवास देखा जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और ऐसे घाटों को देखा, ऐसी मंदिरों को देखा, ऐसी विरासतों को देखा जो शायद यहाँ के इतिहास में दफन हो चुके हैं, जिन पर अब शायद बहुत प्रकाश नहीं डाला जाता, क्योंकि 2-4 जगहों पर लोग आकर के और चले जाया करते हैं, लेकिन जो इसकी असली धरोहर है काशी की, उसे जानने की कोशिश नहीं करते। तो ये बच्चों के लिए और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय रहा है कि आप जैसे सुधी लोग हमारे साथ थे, बहुत जानकार लोग थे, जिन्होंने हमें हमारी ही विरासतों से परिचय कराया। 100 वर्ष पूर्ण होने पर रुइया छात्रावास काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भव्य आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रुइया छात्रावास के 100 साल पूरा होने पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन से पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों द्वारा हॉस्टल स्थित रुइयेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। रुइया छात्रावास संस्कृत ब्लॉक विश्वविद्यालय की स्थापना के समय ही मालवीय जी द्वारा बनाया गया था। इस छात्रावास का उद्देश्य सांस्कृतिक और आध्यात्म की विरासत को स्थापित करना रहा है। इस छात्रावास में संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र रहते हैं। आज हम लोग के रुइया संस्कृत छात्रावास जो अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा की जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ परंपरा के छात्र रहते हैं, उस छात्रावास के शताब्दी वर्ष पूरे हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में कल से 2 दिवसीय जो कार्यक्रम होने वाले हैं शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, उसको लेकर आज पहले ही भारतीय संस्कृति में कहा गया कि किसी भी कार्य करने से पहले भगवान की आराधना की जाए। उसके उपलक्ष्य में छात्रावास में एक पुरातन जो हमारा शिव जी के मंदिर है छात्रावास का तरफ, उसमें रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है। खबरों को समाप्त करने से पहले आप दर्शकों से एक अपील, आपसे अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं, दुर्घटनाओं व घटनाओं आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे ही, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। हम अपना व्हाट्सएप नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।